नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भारी डिमांड पर आप सबों के लिए लेके आए हैं ब्रिलियंट मॉडल पेपर का सेट 1। जो बच्चे इस साल 2024 में 10th का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं और जो देने वाले हैं और वो इस ब्रिलियंट मॉडल पेपर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो मिलेगा। वीडियो मॉडल पेपर से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आइए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि दो बिंदु, देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु है P और P है 2 3 है और Q है 4 1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप दूरी सूत्र जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या कहता है। हमारा दूरी सूत्र आप जानते होंगे निर्देशांक ज्यामिति का है। चैप्टर का नाम याद रखिए, कौन चैप्टर का है ये? निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन का है। ऑब्जेक्टिव में दिया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 घटे y1 का होल स्क्वायर होता है। ये होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे, तो पहले तो लिख लेंगे। हमारा पहला क्या होता है x1 y1 होता है, दूसरा का हमारा x2 और y2 होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है x2 घटे x1, तो x2 हमारा क्या है 4 माइनस x1, तो x1 हमारा क्या है 2। इसको घटाओ का चिन्ह देके हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या करा है y2 घटे, तो y2 कितना हमारा 1 घटे y1 y कितना है 3, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए घटाओ का चिन्ह है तो हम इसको घटा रूट अंडर नहीं लिखेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 में से 3 मतलब कम में से ज्यादा जा रहा है तो माइनस में लगाएंगे, तो 1 में से 3 गया तो माइनस के 2 का हम होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको बराबर में लिखते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आप जानते हैं कि -2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा 2 दूना 4, जैसे स्क्वायर नहीं होगा 2 दूना 4 और ये भी हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए इसका जब हो जाएगा तो 4 4 8, अब 8 का वर्गमूल होता है तो 8 का वर्गमूल आप ऐसे निकाल लीजिए, गुणनखंड करके 2 से 4 गुना 8, 2 से 2 गुना 4, तो 2 का तो एगो हम लेते हैं वर्गमूल में, लेकिन एगो ई हो गया तो इसको हम क्या में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। यानी इसका हमारा जो आंसर होगा वो 2√2 होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, जितने भी सब्जेक्ट का है और जितना इसमें चैप्टर है उस सबका आपको क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। और देखिए 2√2, देखिए 2√2 क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड नंबर, कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं। आप जानते हैं कि परिमेय किसको कहते हैं, जो P बटे Q के रूप में है उसको हम परिमेय कहते हैं, और जो इसके रूप में नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय है। अपरिमेय होने का भी शर्त क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 आ गया तो वो संख्या क्या है, परिमेय नहीं होगी, अर्थात बटे के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखिए √7 ये नहीं होगा, ये तो अपरिमेय है। अब देखिए √2 बटा √5 ये भी अपरिमेय हो जाएगा, √3 बटा √7 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इसमें हम नजर डालते हैं तो कहिएगा कि सर इसमें भी रूट है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो हम देखते हैं, देखिए √15 का हम वर्गमूल कर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 15 का जो हम लगाएंगे तो 3 से 3 दूना 6, 25 मतलब कटेगा, 5 से 50 25। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 75 को हम लिखेंगे 2 को 5 का 1 को 5, इसको बाहर लिखेंगे और √3 को इसको अंदर में कर देंगे। और 48 है तो 48 का हम निकाल सकते हैं, 48 का निकालिए, 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा 24 दूना, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6। अब देखिए ये 2 को का 1 को फिर 2 को का 1 को, तो 2 दूना 4, यानी हम बटा में क्या लिख सकते हैं 4√3, 3 से √3 कटेगा, हमारा क्या आ जाएगा 5/4, यानी 5/4 इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी P बटे Q के रूप में है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए इस टाइप का सवाल दिया रहेगा कि सब देखिए रूट में है, और हम लोग क्या याद करते हैं कि जो रूट में हो, जिसका रूट ना हटे या रूट में हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट में होने के बावजूद भी अगर उसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। क्लियर है। अब अगला नंबर देखिए, कहता है cos 18 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री का क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 0 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आइए हम इसको नजर डालते हैं। इसको भी बनाने का सॉल्व करके एक एक ऑब्जेक्टिव को हम बनाकर आपको दिखाएंगे, और कैसे बनाना है इसी प्रकार से बनाना है, अंदाजे ठीक नहीं लगाना है। ठीक है,
ताकि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो और जितना 50 का 50 हमें है वो उतना नंबर आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए तो हम लिखते हैं इसमें से एगो को तोड़ दीजिए, किसी एगो को तोड़ना है, इसको तोड़िए या इसको तोड़िए। तो हम इसको पहला वाला को तोड़ देते हैं कॉस को। तो कॉस देखिए इसको हम तोड़ेंगे किसमें, तो कॉस लिखेंगे कॉस 90 माइनस, आप जानते हैं ऐसे लिखेंगे 90 माइनस कितना 18, तो कितना में से घटाएंगे तो 18 आएगा 90 में से, तो 90 में से हम 72 घटाएंगे तो हमें कितना आएगा 18 हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस इसको एगो को 10 का 10 छोड़ेंगे, या तो इसको तोड़िए या इसको तोड़िए, किसी एगो को तोड़ना है। क्लियर? अब हमने इसको तोड़ दिया तो इसको हम 10 का 10 रखेंगे, क्या है साइन 75 डिग्री, सॉरी साइन 72 डिग्री है, इसको 10 का 10। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कितना है, कितना होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर 72 डिग्री है तो थीटा तो लिखा था वही, तो हम इसको क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री माइनस के साइन 72 डिग्री। अब देखिए ये भी, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया 0, तो 0 ऑप्शन नंबर कहाँ है सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब इसका चौथा नंबर देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग आप जानते हैं कि शून्यक द्विघात, ये जिसमें घात पावर 2 हो उसमें हम उसको क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अगर अधिक शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछे तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है और त्रिघात में 3 होती है। त्रि मतलब 3 और द्वि मतलब 2, अधिकतम बहुपदों की संख्या 2। तो आप जानते होंगे क्या कि इसमें 2 को क्या होता है, एक होता है शून्यकों का योग या अथवा योगफल कहेगा, और एक होता है क्या आपको शून्यकों का गुणनफल होता है, 2 को होता है। तो शून्यकों को योग को हम क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के गुणनफल को क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ये आप जानते हैं कि बी बटा के ए होता है, माइनस बी बटा के ए होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा के ए होता है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये आप जानते हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटे ए, और शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ये हो गया। अब आप कहिए कि सर इसमें ए कौन है बी है, इसमें मैं आपको बताते हैं पहला वाला कुछ नहीं, यानी ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा, बी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के 4, और सी बराबर देखिए 1। ठीक है, बहुपद का मानक रूप आपसे पूछे तो क्या होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, और कहता है कि a बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। बहुपद का मानक रूप पूछे तो आप इसको याद रखिएगा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, और a बराबर ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमको कहता है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए बी क्या है आपका 4, तो माइनस माइनस लगा देंगे, ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला था पहले माइनस है तो माइनस, और हमारा बी भी क्या है माइनस में -4, अब बटे में क्या होता है ए कितना है 1। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 4, ऑप्शन नंबर देखिए बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। आपको इस बात पर गौर करना होगा कि जब भी विवेचक हो, ये विवेचक इसका मतलब क्या होता है डी, डी डी का मतलब समझते विवेचक या विविधीकरण हम द्विघात समीकरण पढ़ पाए हैं, तो डी का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला आपका होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इस बात को आप याद रखिएगा कि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब भी विवेचक पूछे तो हम इस फॉर्मूला पर बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए आप जानते हैं पहला वाला को ए, दूसरा वाला को बी, और तीसरा वाला को हम क्या मानते हैं सी, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा ए बराबर है 3, बी बराबर है -2, और सी बराबर है 1/3। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला पर हम बनाएंगे, तो देखिए क्या कर रहा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहां से हम बनाते हैं तो बी आपके पास -2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 है फॉर्मूला का, तो 4 इंटू ए कितना है आपके पास 3 गुणे सी कितना है 1/3, तो 1/3 कर देंगे, 3 से 3 कट गया हमारा। अब देखिए -2 का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4 बराबर के 0, यानी 4 में से 4 गया तो 0, यानी इसका हमारा पूरा का विवेचक क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या आगे क्या रहा है, निम्न में से कौन से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। जब देखिए सूत्र भी पूछता है, इसलिए आप सूत्र पर विशेष ध्यान दीजिए। जितने चैप्टर का है, चाहे वो
द्विघात समीकरण का हो, वास्तविक संख्या का हो, बहुपद का हो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो, गोला हो, शंकु हो, चाहे वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का है, आप सब इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, जब भी वृत्त का क्षेत्रफल है तो वो हमारा हो जाता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इस प्रकार के, ये पिछले साल में पूछा गया था, इस साल भी और मॉडल पेपर में दिया हुआ है। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये तो बच्चे तो इसमें कंफ्यूज क्या होता है कि सर हमने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा, ये 1/अल्फा और 1/बीटा क्या होता है। अब देखिए इसको क्या करना है, तो 1/अल्फा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है तो 1/बीटा कर देंगे। अब देखिए ये क्या कर रहा है, प्लस, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या है ये भिन्न पर के जोड़ नहीं है, बटा पर के जोड़ नहीं है, यानी हम इसको बटा पर के जोड़ कर देंगे। अब देखिए अल्फा और बीटा, मान लीजिए हम इसके यहाँ पर दे देते हैं 2 और यहाँ पर दे देते हैं हम 3, ठीक है। इस पर हम जब बनाते हैं भिन्न वाला अंक वाला, तो देखिए 2 3 का एलसीएम करें तो कितना हो जाता है, 6। कितना हो गया, 6। कैसे, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो हमने क्या कर दिया, 2 गुणे 3, यानी 6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और गुणे इंटू के चिन्ह हम दे दिया और 3 दे दी, ऐसे लिख सकते हैं। 2.3 नहीं है, 2 इंटू, आप इंटू मल्टीप्लाई समझिए, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम देखिए, ये भी अलग ये भी अलग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा में भाग लगाते हैं, तो 2 से 2 कट गया तो 3 बच गया, तो हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। उसी प्रकार से अल्फा में पूरा से भाग लगाएंगे तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब प्लस दे दी। अब देखिए 3 से पूरा में भाग लगाएंगे, 3 कट गया, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। उसी प्रकार से बीटा हम, तो हमारा हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अब देखिए तो है, तो हम संख्या एक जैसी संख्या तो हम इसको जोड़ देंगे, तो एक जैसी संख्या नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और इसको जस का तस अल्फा इंटू बीटा। अब मान लीजिए 2 में हम 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, ये दोनों कितना आएगा जोड़ने के बाद, 5 ही आएगा। हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएगा कि सर हमारा तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा क्या होगा। तो ऐसी कोई नहीं, आप 10वां में पढ़ते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि जोड़ में हम उल्टा पहले जोड़ सकते हैं या बाद में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही हमने यहाँ पर दिया, कि अब 2 में हम 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, 5 के अतिरिक्त कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया। आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि a बराबर हमारा कितना हो गया 1, b बराबर हमारा हो गया 1 और c बराबर भी हमारा हो गया 1। इस पूरा में a का भी मान 1, b का भी मान 1 और c का भी मान 1। तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बट्टे के a। तो माइनस b बट्टे a, तो देखिए ये आपका क्या है 1, तो 1 माइनस 1 बटा के 1, यानी हमारा हो जाएगा माइनस के 1। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। तो अब देखिए सी आपके पास कितना, 1 बटे के 1 बराबर के 1, यानी अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया माइनस के 1 और अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 1। अब हमको क्या निकालना है, इसका मान, यानी इसका मान निकालना है। इसका मान ये है, तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1 और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, यानी हमारा आ जाएगा माइनस के 1। अब देखिए माइनस का 1 ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये माइनस का 1। तो देखिए ज्यादा नहीं है, हम बस समझा रहे हैं और आप एग्जाम में तुरंत करके आइएगा इस प्रकार के सवाल को। क्लियर है? आगे देखिए क्या करा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आप जानते हैं कि मूलों के योगफल का अगर कह दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2 है, और गुणनफल दिया हुआ है यानी -15। हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है -15। तो कहता है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। क्या हम बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मूला पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि आप हर एक चैप्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर है? तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x और प्लस के होता है अल्फा इंटू बीटा। अब मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो आप
द्विघात बहुपद किस प्रकार से लिख पाइएगा, एक नंबर तो आपका चला जाएगा। अब अंदाजे इसमें से किसको टिक मानिए, मान लीजिए 4 को आप, कई बच्चे अंदाजे टिक लगा देंगे, कितना सही होगा आपका, तो अंदाजे टिक नहीं लगाना है, सिस्टमैटिक ढंग से हम बनाने का प्रयास करेंगे और बनाकर ही हम टिक लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। क्लियर है, क्योंकि टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट काफी है। ठीक है, अब देखिए, तो आपको पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू माइनस का 15 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 15, 2 बार हो गया तो माइनस के 15। अब देखिए क्या हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस माइनस, ये माइनस के हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए कितना देर लगा बनाने में, हम तो आपको समझा रहे, बनाए तो मात्र 5 सेकंड में ये बन जाएगा। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15। अब देखिए ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, यानी डी, पूरा सब का सब, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए 9वां कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा, किस समीकरण का। तो अब आप जानते हैं कि क्या होता है, ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। कई बच्चे ये नहीं जानते होंगे, तो कई बच्चे ये वाला पढ़ते होंगे, a बटा d बराबर b बटा के c बराबर के e बटा के f, a बटे d b बटा c बटा e बटा f। ठीक है, सी ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे हम b1, इसको मान लेंगे हम c1। ठीक है, इसको मान लेंगे हम a2, इसको मान लेंगे b2 और इसको मान लेंगे हम c2। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अब देखिए हम इसको करेंगे बराबर में, यहां से तो a1 हमारे पास कितना है, 1 है, और a2 कितना है, 2 है, बराबर। अब देखिए b1 हमारे पास कितना है, 2 है, और b2 हमारे पास कितना है। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो इसको कहता है कि हम तीसरा लिखने की कोई जरूरत, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हमें के का मान पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, के में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 का के की जगह पर हम अगर 4 रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। अगर देखिए 4 रखेंगे तो यहाँ देखिए ये भी 1/2 बराबर 2, नीचे में हमारा क्या आ गया, 4 बराबर, ये देखिए c1 7 बटा के 14, 1/2 2 दूना 4 7 दूना, यानी देखिए 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2, ये सभी बराबर आ गया। तो हमें सिर्फ के का मान पूछा है, के की जगह पर हम कितना रखें, ये समीकरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संपाती। तो संपाती कब होता है, जब सब यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर रहे। तो हमारा आंसर आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है, सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए कहता है 3 4 0 3 4 5 का बहुलक क्या होगा। क्लियर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। आप जानते हैं कि जब अनगिनत हो तो हम उसको क्या कहते हैं, अविरोधी नहीं कहते हैं, विरोधी भी नहीं कहते हैं, अविरोधी भी नहीं कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। यानी अनगिनत समीकरण के अनगिनत हल के लिए वो क्या होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। क्लियर है, अब देखिए कहता है AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पहला पद हम किसको कहते हैं, 10 को, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा 10 और d बराबर, यानी सार अंतर हम क्या करते हैं, 7 में से 10 घटा देते हैं, तो 7 में से 10 गया तो बराबर के माइनस के 3। तो हमें क्या करना है, 30वां पद, वहां पद यानी n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30। तो हमें क्या पूछ रहा है, कितना होगा, तो हम tn निकाल देंगे। tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के डी हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए a हमें दिया हुआ a कितना है 10, a प्लस के 10 प्लस n हमें कितना है 30 माइनस के 1 इंटू डी हमें कितना है माइनस के 3, या अब देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ 10 प्लस ये हो जाएगा 30 में से क्या, तो 29 माइनस के 3 हो जाएगा, 29 गुने माइनस के 3 10। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और 29 9 3 27 के साथ हासिल हो जाएगा हमारा 2 और 3 दूना 6 6 2 हो जाएगा 8। अब देखिए 87 में से 10 जाएगा तो माइनस के 77, तो हमारा आंसर माइनस के 77, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब आगे देखिए कहता है यदि AP का सार्वंतर 5 और
हो तो T18 और T13 निकालना है। मतलब T18 का मतलब क्या हुआ कि n हमें दिया हुआ है, एगो n दिया हुआ है कितना 18 और एगो n दिया हुआ है हमें कितना 13, और हमें कितना a हमें दिया हुआ नहीं, a हमें मान लेते हैं, a को हम a मान लेंगे और सार्वंतर यानी d हमारे पास दिया हुआ है 5, तो घटाना है तो लिख लेंगे हम क्या कि T18 माइनस के T13 दोनों, तो ये भी हमारा हो जाएगा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी और माइनस हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम बड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, a तो हमें दिया नहीं है, a था a प्लस n, इसमें कितना हो जाएगा 18 और माइनस के 1 इंटू डी, डी कितना है 5 माइनस, ये भी देखिए a हमारा a हो जाएगा और n कितना है 13 माइनस के 1 इंटू के 5 हो जाएगा बड़ा कोस। अब देखिए क्या हो जाएगा a प्लस 18 में से गया तो 17 बचे हो जाएगा हमारा 85 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 13 में से गया 12 बचे 75, ठीक है, सॉरी 12 पंचे हमारा हो जाएगा कितना 60, ये हमारा हो जाएगा 60। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा a प्लस के 85, ये भी हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 60, a से a कट गया बराबर, इसमें से हम 85 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 25, यानी T18 माइनस T13 कितना आंसर हो जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए कहता है AP का प्रथम पद a और सार्वंतर d है तो nवां पद का निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये हमें Tn का पूछ रहा है, तो Tn अभी हम लिखे हैं Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, तो a प्लस ये हमारा ऑप्शन नंबर ये जाएगा बी। अब देखिए ये दिया हुआ ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि जब AP का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद क्या होता है। आप जानते हैं कि तो देखिए पहला पद क्या हो जाएगा हमारा, पहला पद आप इसको याद रखिएगा, पहला पद हमारा a हो जाएगा, दूसरा पद हमारा हो जाएगा a प्लस के d और तीसरा पद हमारा हो जाएगा a प्लस के 2d। अब देखिए इसका मान रखेंगे हमारा पद निकल जाएगा, a हमें कितना दिया हुआ है 2, तो 2 हो जाएगा a प्लस के d। अब देखिए a कितना है हमारे पास 2 है और d है हमारे पास 3, यानी 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद क्या है a प्लस के 2d, तो a हमारे पास 2 और 3 गुने के सॉरी 2, a हमारे पास d हमारे पास कितना है 3 है और गुने के 2। अब देखिए 2 प्लस 3 2 6 बराबर के 8, तो हमारा जो पद होगा वो हो जाएगा 2 5 और 8। देखिए 2 5 8 का है हमारा 2 5 8, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया, ताकि आपके भी दोस्त इस चैनल से इस ऑब्जेक्टिव विलेज मॉडल सेट के तैयारी कर सकता है और एग्जाम के में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आप अपने रिजल्ट को अच्छे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।